नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइट लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। बिहार के भोजपुर जिले के लभुआनी में 28 अप्रैल से लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जो कि 3 मई तक चलेगा। देश के जाने माने संत रामभद्राचार्य जी महाराज यज्ञ में शामिल हो रहे हैं। यज्ञ को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। इस यज्ञ को लेकर क्या क्या तैयारियां की गई हैं और यज्ञ को लेकर क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, ये सभी बता रहे हैं यज्ञ के आयोजक। आप सुनिए। ये एक्चुअली 5 दिनों 6 दिनों का हम लोग का यज्ञ है और मंदिर का जीर्णोद्धार है, प्राण प्रतिष्ठा है। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ सह माँ भगवती प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन है। मुख्य अतिथि विशेषकर 30 तारीख को एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है विराट संत सम्मेलन का, जिसमें बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र आर्लेकर जी आ रहे हैं और परम पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी आ रहे हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान एक कार्यक्रम, संगीत कार्यक्रम, और जो बिहार के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह का भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बिल्कुल, एक्चुअली बिहार के ही नहीं, वो आज के डेट में भोजपुरी के भारत के पावर स्टार हैं और हम लोगों के निवेदन पे, ग्रामवासियों के निवेदन पे, क्योंकि यज्ञ में हम लोग प्रत्येक दिन रासलीला और भजन संध्या का कार्यक्रम रखे हैं, उसमें हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया पवन सिंह जी से कि एक दिन का कार्यक्रम आपका होना चाहिए। तो हम लोग के गांव की स्पेशल रिक्वेस्ट हो, वो 2-3 घंटों के लिए गांव पे हम लोग के आ रहे हैं, जिसमें वो भक्ति गाना गाएंगे, लोगों के साथ खाना खाएंगे, प्रसाद लेंगे, प्रसाद वितरण भी करेंगे। इनके अलावा और कौन कौन से कलाकार आ रहे हैं? इनके अलावा कई कलाकार हैं, जैसे हेमा पांडे जी है, मोहन राठौर जी हैं, छोटू बिहारी जी हैं, राकेश मिश्रा जी हैं, कई सारे और कलाकार हैं। यहाँ पर यज्ञ कार्यक्रम के दौरान कब से इसकी शुरुआत हो रही है और कब तक? 27 अप्रैल से प्रवचन शुरू हो जा रहा है और 28 अप्रैल से 3 मई तक संपूर्ण कार्यक्रम है। हम आए हैं आज इस लभुआनी गांव में। हमारे छोटे भाई समान सतप्रकाश जी हैं, माँ सिद्धेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। उन्हीं के देख रेख में इतनी बड़ा यज्ञ का आयोजन हो रहा है और इतने बड़े बड़े संत, इतने बड़े बड़े बिहार सरकार के कई मंत्री, महामहिम राज्यपाल रामभद्राचार्य जी महाराज वो आ रहे हैं। तो सतप्रकाश जी ने बोला कि भैया एक दिन आकर देख लीजिए कैसा कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। और आदरणीय पवन जी भी 3 तारीख को आ रहे हैं। बहुत शॉर्ट टाइम, उनके पास टाइम नहीं था। सतप्रकाश जी हम लोगों के रिक्वेस्ट पे उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया है थोड़ी देर के लिए। वो हेलीकॉप्टर से आएंगे और फिर आएंगे यहाँ, प्रसाद वितरण करेंगे, प्रसाद ग्रहण भी करेंगे, ये यज्ञशाला का ये परिक्रमा भी करेंगे। और कलाकार हैं, उनकी इच्छा होगी तो मंच पर उनका स्वागत भी किया जाएगा और उनकी इच्छा होगी तो एक आध भजन गा के फिर वो टेकअप कर जाएंगे लखनऊ के लिए। लखनऊ उनकी शूट चल रही है। सर, भोजपुर की धरती में जैसा कि कहा जा रहा है कि पवन सिंह जो चुनाव लड़ने वाले हैं, जल्द ही चुनाव के मैदान में उतरने वाले हैं। देखिए हम भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, राजनीति कार्यकर्ता। मेरी भी इच्छा होती है कि मैं चुनाव लड़ूं। और आदरणीय पवन जी पावर स्टार या लोकप्रिय जनप्रिय गायक और नायक दोनों हैं और आज के डेट में हमको नहीं लगता है कि उतना बड़ा चेहरा भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई है। तो पवन जी भी 2015 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। 15 में स्टार प्रचारक थे, 19 के लोकसभा चुनाव में भी कई प्रांतों में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो जो पॉलिटिकल वर्कर होता है तो उसकी भी इच्छा होती है कि मैं चुनाव लड़ूँ। मीडिया में एक दिन इंटरव्यू भी दिए थे कि वो इच्छा है, पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी का आदेश होगा तो लड़ूंगा। ये इन्होंने इच्छा नहीं जताई कि मुझे कहाँ से लड़ना नहीं रहता। हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी में पार्टी डिसाइड करती है कि किस वर्कर को कहाँ से लड़ना नहीं लड़ना है। ये कार्यकर्ता या वर्कर या नेता कोई डिसाइड नहीं करता। क्या कुछ उम्मीदें जताई जा सकती है कि उन्हें टिकट मिलने वाला है? बिल्कुल, कहाँ से मिलेगा, कहाँ से पार्टी लड़ाएगी, ये पार्टी से नेतृत्व बताएगी, मुझे नहीं पता। ईश्वराचार्य स्वामी जी महाराज जो झारखंड के धरती से पधार रहे हैं, उनके भी श्रीमुख से हम सब राम कथा के भरत चरित्र को श्रवण करेंगे। ऐसे अयोध्या धाम से पधारे डॉक्टर अरुण शास्त्री जी महाराज के हम सब श्रीमुख से श्रीमद् भगवत गीता पर प्रवचन श्रवण करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे संत, जगतगुरु रंगनाथाचार्य स्वामी जी महाराज, जगतगुरु गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज, बहुत सी संतों का आगमन हो रहा है, जिनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम हो रहा है।
ऐसे श्री भारतवर्ष के महान मनीषी संत श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के कृपा पात्र तपोमूर्ति संत श्री सुंदर राज यति यतिराज स्वामी जी महाराज के दिशा निर्देशन में यह यज्ञ कराया जा रहा है और हम सब बहुत ही लाभान्वित होंगे जो ऐसे कथा श्रवण करने का अवसर हमने सब प्राप्त होगा और धर्म चक्रवर्ती तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज का दर्शन का अवसर प्राप्त होगा। तो हम चाहेंगे कि जितने भी यह दर्शक देख रहे हैं, जहाँ भी यह वीडियो के माध्यम से आवाज़ जा रही हो, तो हम प्रार्थना करेंगे और आप सबसे विनती करेंगे कि इस यज्ञ में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर के भागवत कथा का रसपान अवश्य करें, क्योंकि राज्यपाल जी भी आ रहे हैं। हाँ, इस यज्ञ में राज्यपाल महामहिम महोदय भी आ रहे हैं, जिनकी पावन आगमन 30/4/2023 को है और उनके आगमन के उपरांत ही विराट संत सम्मेलन किया जाएगा। और यहाँ पर बिहार के सबसे बड़ा मंदिर गणेश मंदिर, जो अभी तक गणेश मंदिर बिहार में इतनी बड़ी प्रतिमा और इतनी भव्य मंदिर का अनावरण कहीं नहीं हुआ है, तो ऐसे गणेश मंदिर का हम सब शिलान्यास महामहिम राज्यपाल महोदय के हाथ से ही किया जाएगा और हम सब उसमें शामिल होंगे। जब धार्मिक अनुष्ठान भी, सांस्कृतिक आयोजन भी, संत समागम भी और एक समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास, चूँकि ये कार्यक्रम हर साल करने का विचार है, छोटे रूप में हो बड़े रूप में हो, जैसा यहाँ आशीर्वाद लोगों का मिलेगा। तो सत्यप्रकाश जी ने ये बहुत अपने अंदर की जो ये था उसको यहाँ पे कोशिश किया है अपने जन्मभूमि को उसको लौटाने का, कि यहाँ पे इस तरह का आयोजन होते रहे। उसी का एक अभी आपको बाबा जी ने कहा कि गणेश मंदिर का जो निर्माण है वो आप लोग के आशीर्वाद से, गांव वाले के आशीर्वाद से निश्चित रूप से बिहार में एक बड़ा कीर्तिमान, क्योंकि गणेश मंदिर बिहार में कोई बहुत ये नहीं है, लेकिन यहाँ पहली बार पूजनीय जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के द्वारा, माननीय राज्यपाल जी के द्वारा यहाँ शिलान्यास होगा और आने वाले समय में जब उसका भी आप लोगों के आशीर्वाद से जब वो बृहद रूप लेगा तो एक और बड़ा आयोजन। मतलब सीधा सा तर्क हम लोग का कहने का यही है कि हम लोग की कोशिश है कि इस क्षेत्र में धार्मिक, सामाजिक ताना बाना और मजबूत हो। देखिए, तैयारियां बहुत ज़ोरों से चल रही हैं और काफ़ी दिनों से चल रही हैं। परम पूज्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर जो हमारे हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, जिनके मुख से हम जगह जगह पे आपकी महान प्रभु श्री राम की कथाएं सुनते हैं, उनका यहाँ पर आना 30 तारीख को हुआ है। तो उनके श्री चरण 30 तारीख को यहाँ लभवानी ग्राम में उनकी पावन धारा पे पड़ेंगे और परम पूज्य गुरुदेव के मुख से हम उस दिन आशीष वचन सुनेंगे, राम कथा भी सुनेंगे। तो एक बहुत ही हर्ष का और बहुत ही एक उल्लास का माहौल है पूरे ग्राम में और पूरी तैयारियां अपने फाइनल स्टेज पे हैं, जिसमें यज्ञशाला का भी पूर्ण तरह से निर्माण हो गया है। जो साधु संत, जो सन्यासी अयोध्या से, कांची कामपीठ से, अलग अलग जगहों से, वृंदावन से, मथुरा से, अलग अलग जगहों से आ रहे हैं साधु संत, सभी का रहने का, सभी का यहाँ पर पूर्ण अलग अलग आपका मंडप में सभी का हुआ है। आयोजन समिति के सभी सदस्य पूर्णतः अपने सारे कार्यों में लगे हैं जो आयोजन को सफल बनाएंगे। दूसरा, जो यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो सभी लोगों का भी पूरा सहयोग हो रहा है, चाहे वो यज्ञशाला निर्माण में हो, चाहे वो आपका बेदी निर्माण में हो। तो बहुत ही अच्छे से एक बड़े आयोजन की तैयारी चल रही है। बचपन से लेकर आज तक हम इतना यज्ञ नहीं देखे थे। इन 2022 के बाद मैं इतना यज्ञ देख रहा हूँ, 2020 के बाद मैं इतना यज्ञ देख रहा हूँ। तो कुछ कोरोना काल के बाद हमारे देशवासी सुधरे हैं। इस यज्ञ का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है पूजा पाठ होनी चाहिए, धर्म से जुड़ना चाहिए। हम युवा हैं, हमें भी हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। इससे सुख, शांति, समृद्धि मिलेगी। सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य यही। एक और तो सर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गांव है ये बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड एक स्थापित करने जा रहा है, बिल्कुल प्राप्त करने जा रहा है। यहाँ पर गणेश भगवान की मूर्ति जो है सबसे बड़ी बिहार में एक प्रतिमा बनने जा रही है। बिहार ही नहीं, ये हमको लगता है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश का ये पहला मंदिर होगा गणेश जी का, जो हमारे देवों के देव महादेव के पुत्र हैं और जिनका पूजा पहले होता है गणेश जी का। और ये बहुत भाग्य की बात है। हमारे ज़िले में काली मंदिर था, बखोरापुर का नाम सुने होंगे आप।
कहीं आप बिहार में नहीं सुने होंगे, कहीं झारखंड में नहीं सुने होंगे कि गणेश जी की इतनी बड़ी प्रतिमा बन रही है। ये बहुत भाग की बात है। ये हमें बोला ना आपको, ये गांव नहीं, अब ये धाम बन चुका है। और गणेश जी का ही मंदिर नहीं, आने वाले भविष्य में भगवान का आशीर्वाद रहा, ऐसे ऐसे चाचा जैसे संत रहे धरती पर, तो आगे और भी कुछ बड़ा होगा जो धर्म से रिलेटेड हो। आम सहमति बनी कि क्यों न एक छोटा सा जग कर लें। फिर इसमें जो रिश्ते में भतीजे लगते हैं सत्य प्रकाश उर्फ बबलू सिंह, उनके द्वारा हम लोग को इतना बल मिला कि नहीं चाचा महाजग करना है, इसके लिए हम तैयार हैं। तो उनकी इस दृढ़ इच्छा शक्ति को देखते हुए अब उनके सबसे बड़ा बल आत्मबल होता, जितना वो बड़े आत्मबली हैं, उनके आत्मबल को देखते हुए हम लोग को भी संबल मिला, हम लोग को भी शक्ति मिली। और इसी कड़ी में हमें तो लगता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, माता रानी जो है हम लोग के सर पर चढ़कर अपना कार्य करवा रही है और सही दिशा में सारा कार्य जो है हम लोग का संपन्न हो रहा है। यज्ञ का टाइम जब होगा तो उसमें यज्ञ वाला कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद रासलीला के कलाकार लोग आए हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कलाकार वृंदावन के आए हैं, उनका भी टाइमिंग होगा, वो लोग अपना रासलीला करेंगे। उसके बाद भजन कीर्तन के लिए जो भी हमारे राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तरीय जो भी हमारे कलाकार हैं, उनका एक शेड्यूल बना हुआ है, टाइमिंग के साथ उन लोग का भी भजन कीर्तन का प्रोग्राम है। वहीं आपको बताएं कि लभुआनी गांव में पहली बार किसी यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जिससे ग्रामवासी काफी उत्साहित, काफी खुश हैं। आप उनकी खुशी इस वीडियो में साफ देख सकते हैं। आपके गांव में बहुत बड़ा जग हो रहा है, तो कैसा लग रहा है और कितने दिन से तैयारी चल रहा है? अच्छा, हम लोग को जग का तैयारी 28/2/2023 से शुरू हुआ। जग के लिए उसी दिन 27/2 को झंडा गड़ा जग का, और उसी दिन जग जो करा रहे हैं अतिराज सुंदर दास जी, उनका आगमन हुआ और हमारे ग्राम के सभी जनता एकत्रित हुए और बहुत सा हम लोग उनको अगवानी किए। अपने गांव से 5 किलोमीटर आगे जा कर के उनको ले आए अपने गांव में, और उनका मुखार बिंदु से जो हमारे गांव के लोग सुने धन्य हो गए। उसके बाद ये जग का आयोजन के लिए समय फिक्स किया गया? हाँ, जग का आयोजन के लिए हमारा ही परिवार के हैं सत्य प्रकाश जी, उन्होंने इस जग का आयोजन किए और उनका पूरा गांव आभारी है कि इतना बड़ा प्रोग्राम लेकर के वो चल रहे हैं और सारा गांव हाथ में हाथ मिला करके उनको सहयोग कर रहा है। जग से भी आ रहे हैं? हाँ, महामहिम बिहार के राज्यपाल का आगमन 30 अप्रैल को होने वाला है, और पवन जी भी आ रहे हैं जो गायक भोजपुरी के सुपरस्टार गायक है पवन जी, उनका भी आगमन हमारे ग्राम में हो रहा है। कितना खुशी हो रहा है? बहुत खुशी की बात है। बहुत बड़ा जग, बहुत बड़ा जग हो रहा है। कितने दिन से तैयारी चल रहा था इसको? करीब तो तारीख नहीं है, लेकिन करीब 1 महीना हो गया तैयारी। 1 माह से तैयारी चल रहा है? जी, बहुत खुशी का बात है। एक हमारा गांव में बबलू नाम का जो लड़का है, बहुत भगवान उनको बहुत दिन के लिए लंबा अथी दे। विराट जग हो रहा है आपके गांव में, कितने दिन से तैयारी चल रहा है और कैसा लग रहा है आप लोग को कि बहुत बड़े बड़े संत आ रहे हैं, बिहार के राज्यपाल आ रहे हैं? हम लोग के यहाँ 1 महीना से तैयारी चल रहा है और बड़ा खुशी की बात है कि हम लोग के यहाँ आज तक जग नहीं हुआ था, लेकिन आज जग हो रहा है भी, तो बहुत भारी जग हो रहा है। और इसमें राज्यपाल जी महामहिम राज्यपाल आ रहे हैं, इसके बाद में पवन सिंह आ रहे हैं, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी आ रहे हैं। तो गांव का बहुत उल्लास है और हमारे एरिया का भी उल्लास है, इसलिए हम लोग बहुत खुशी मना रहे हैं। तैयारी इसकी चल रही है और कहिए इसका जग का जो है जलभरी होने वाला है? जलभरी 28 तारीख को होने वाला है। और इसका जो पूर्णाहुति 3 तारीख को। 3 तारीख को। तो और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए इनसाइट लाइव। नमस्कार।